कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मजबूती दे रहे होंगे। तो आज का हम लोग का मुख्य टॉपिक है वह है क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश सब्जेक्ट है। चैप्टर 1 का लाइन एक्सप्लेनेशन आज हम लोग पढ़ेंगे और 8 नंबर लाएंगे। अगर आपको 8 नंबर से प्रेम है, 8 नंबर अगर लाना चाहते हैं बिहार बोर्ड में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत कुछ समझ में आपको आएगा। तो 3 क्वेश्चन है इस वीडियो में, तीनों क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए जो चैप्टर 1 का लाइन एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें आपको कुछ ट्रिक से ही बताया जाएगा कि आखिर ये लाइन एक्सप्लेनेशन कैसे बनता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव, आप जाकर उठाकर क्वेश्चन देखिए, उसमें ऑलरेडी दिया है लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए। उसमें कहता है कि लाइन एक्सप्लेनेशन कीजिए और आपको 8 नंबर दिया जाएगा। तो 8 नंबर के लिए पढ़ना पड़ता है ना बाबू, ऐसे कैसे आपको 8 नंबर मिल जाएगा। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है बिहार बोर्ड के लिए, चाहे कोई भी बोर्ड हो, आपको लाइन एक्सप्लेनेशन सीखना होगा, जानना होगा। चलिए हम लोग देरी नहीं करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देखिए, 8 नंबर का बाबू सवाल है। 8 नंबर चाहिए तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। मतलब क्या होता है बताइए। सभ्यता एक ऐसी आचरण है जो मनुष्य को कर्तव्य के मार्ग पर ले जाती है। तो बताइए पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेखक क्या कहना चाहते हैं। ये तीनों बात आपके दिमाग में अगर है तो एक क्वेश्चन पे 4 नंबर, 2 क्वेश्चन ही बनाना है आपको बिहार बोर्ड में, यानी 8 नंबर। यानी प्रोज से आएगा, प्रोज से 4 नंबर, अब प्लस पोएट्री से जो है ना 4 नंबर, 8 नंबर का सवाल है। तो बताइए सभ्यता एक ऐसी आचरण है जो मनुष्य को कर्तव्य के मार्ग पर ले जाती है। तो हम शुरुआत यहां से करेंगे। देखिए यहाँ पे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय महात्मा गांधी, फुल स्टॉप। यानी प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक महात्मा गांधी है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे। इन दीज लाइन्स महात्मा गांधी सेज दैट, इन पंक्तियों के माध्यम से महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि सिविलाइजेशन पॉइंट आउट द मैन पाथ ऑफ ड्यूटी एंड मोरालिटी। सभ्यता जो है ना वह मनुष्य को कर्तव्य के मार्ग पर ले जाती है और नैतिकता के भी मार्ग पर ले जाती है, पथ का प्रदर्शन भी कराती है। कौन? सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छी आचरण। सभ्यता हमें बतलाता है अच्छे आचरण के बारे में। इट टीचेज अस हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। यह हमें बताता है कि कैसे हम अपने दिमाग पर कंट्रोल करें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन एक्सप्लेनेशन कैसे बनता है। ठीक है ना। यानी कोई भी क्वेश्चन होगा, देखिए सबसे पहले आपको पाठ का नाम आपको लिखना होगा। पाठ का नाम जैसे हो गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगर यहाँ पे 2 पार्ट का लिखना होगा तो भारत इज माई होम लिख देंगे और उसके लेखक का नाम लिख देंगे। जबकि ये चैप्टर 1 का है ना, तो लिखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यहाँ महात्मा गांधी। फिर एक बार और लिखेंगे, राइटर का नाम यहाँ लिख देंगे, है ना। उसके बाद आपको जैसे मर्जी वैसे इसको बनाना है या लाइन को आगे बढ़ा देना है। समझ में आ गया ना। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय महात्मा गांधी। इन दीज लाइन्स महात्मा गांधी सेज डैट। यहाँ खेल, मेन खेल यहाँ से शुरू होता है बाबू, याद रखना। डैट के बाद पंक्ति को 2 लाइन आगे बढ़ा दीजिए, आपका लाइन एक्सप्लेनेशन हो गया। समझ में आ गया ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, जिसका देखिए यहाँ क्वेश्चन है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप मार्किंग कीजिए, 2 नंबर है। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसैटिस्फाइड।